बेसिक्स में क्या किया था, बेसिक के अंदर माइक बंद कर दो। बेसिक के अंदर कल हम लोगों ने सीखा था शुरू से बिल्कुल कि भाई इनपुट कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है, वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करने का बोला जाए तो वो कैसे करना है। अब हम मजीद बेसिक चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमारे पास नेक्स्ट बेसिक चीज क्या है कि भाई हम लोग लूप्स की एप्लीकेशन कैसे करेंगे इन पाइथन। सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि पाइथन के अंदर दो किस्म के ही लूप्स होते हैं, जो कंडीशनल एंड आपके पास काउंट कंट्रोल लूप होता है। काउंट कंट्रोल लूप में हमने क्या पढ़ा था कि भाई फॉर टू नेक्स्ट वाला लूप होता है। कंडीशनल लूप में अलबत्ता हम लोगों ने दो तरीके के लूप्स पढ़े थे, दो तरीके के लूप्स पढ़े थे जब हम लोग सूडो कोड पढ़ रहे थे। कौन कौन से? रिपीट अंटिल और वाइल डू एंड वाइल। सही है। पाइथन के अंदर वाइल डू एंड वाइल तो इस्तेमाल होता है, लेकिन रिपीट अंटिल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सही है भाई। अभी हमारा रिपीट अंटिल का या वाइल डू एंड वाइल का काम नहीं है, अभी हमारा काम किसका है? काउंट कंट्रोल लूप का। एंड काउंट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है आपके पास? फॉर टू नेक्स्ट। कैसे लगता था सूडो कोड के अंदर? सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं इन सूडो कोड हम लोग इसको कैसे अप्लाई करते थे, ताकि हमारे पास एक बात हमें याद आ जाए कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। सही है। हम लोग कैसे लिखते थे? फॉर, फिर यहां पे किसी भी वेरिएबल का नाम रख देते थे, फॉर इंडेक्स। यहां पे हम लोग फिर क्या बनाते थे? वो साइन बनाते थे। सही है। 1 2, अब मिसाल के तौर पे 5 चलाना होता था तो 5 यूं करके लिखते थे। फॉर 2, अब यहां पे आप बाकी सारी चीजें लिखते थे। एंड आखिर में जाके नेक्स्ट इंडेक्स या एंड फॉर तो हम लोगों ने नहीं सीखा। हम लोगों ने क्या सीखा था? नेक्स्ट इंडेक्स सीखा था। नेक्स्ट इंडेक्स हम लोगों ने सीखा था। इस तरीके से हमारे पास ये लूप्स चल रहे होते थे। याद है भाई? मसला तो नहीं है इस चीज में, सूडो कोड के अंदर ऐसे ही लिखा जाता था। अब हम लोग बात करेंगे फॉर लूप का सिंटेक्स। फॉर लूप इन पाइथन कैसे लगेगा? फॉर लूप पाइथन के अंदर वही काम जो हम लोगों ने ऊपर किया, अगर वो मैंने अब पाइथन के अंदर करना है तो वो काम अब मैं कैसे कर सकता हूं? वो काम अब मैं कैसे कर सकता हूं? मैं यहां पे लिखूंगा फॉर इंडेक्स, जैसे मैंने वहां पे लिखा फॉर इंडेक्स। अब यहां पे कोई ऑपरेटर नहीं आएगा, यहां पे आएगा इन रेंज। इन रेंज अब कितनी दफा इस कोड को चलाना है वो यहां पे आ जाएगा। मैंने 5 दफा चलाना है तो देखो यहां पे 5 आ गया। सही है। मैंने यहां पे लिखा प्रिंट हेलो, तो यहां पे मेरे पास ये 5 दफा प्रिंट हेलो चल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जब सूडो कोड के अंदर किसी भी लूप को खत्म करता था तो मैं यहां पे नेक्स्ट इंडेक्स का वेरिएबल लगाता था लूप से बाहर आने के लिए। पाइथन में कुछ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लूप को एग्जिट करना है, अगर आपने लूप को एग्जिट करना है तो आप लूप के ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। लूप का ब्लॉक क्या है? लूप का ब्लॉक है फॉर के अंदर अंदर वाली चीजें। यानी फॉर अगर यहां से शुरू हो रहा है तो मैं यहां पे जितनी भी चीजें लिखूं प्रिंट वाली लाइन के अंदर, यहां 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 इससे अगली लाइन में इसी जगह पे लिखूं, ये सारी चीजें फॉर के लूप में आएंगी। लेकिन अगर मैंने बैक स्पेस दे के, अगर मैंने बैक स्पेस दे के यहां पे लिखना शुरू कर दिया, यानी फॉर के बिल्कुल नीचे लिख दिया कुछ भी, मैंने फॉर के बिल्कुल नीचे कुछ भी लिख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये लूप खत्म हो जाएगा। यानी लूप को खत्म करने का एक ही तरीका कि भाई आप फॉर के ब्लॉक से बाहर आ जाए। पाइथन के अंदर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। पाइथन के अंदर अगर आपको कोई चीज एंड करनी है तो आप क्या करेंगे? ब्लॉक को एग्जिट कर देंगे। तो यहां पे देखें, ये फॉर का ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि फॉर के अंदर काम हुआ हुआ दिख रहा है। अगर मैंने कोई काम फॉर की लाइन के अंदर आके कर दिया, यानी फॉर वाली ही स्पेसिंग में कर दिया, तो इसका मतलब मैं लूप से बाहर आ चुका हूं। क्या मेरी बात समझ आती है दोनों को? ठीक है भाई। अगर मैं अब इस कोड को चलाऊं तो 5 दफा हेलो आना चाहिए एंड 1 दफा लूप इज डन आना चाहिए। आओ चेक कर ले। तो ये देखो 5 दफा हेलो आया ड्यू टू द लूप, और मैंने लूप के बाहर आके लूप इज डन प्रिंट करवाया था तो ये क्या हुआ? 1 दफा आया। अगर मैं इसी चीज को यहां पे प्रिंट करवाता तो ये भी 5 दफा आता। आओ जरा लूप को चला के देख ले, ये भी 5 दफा आएगा। क्यों? क्योंकि आप लूप के ब्लॉक में चले गए हैं। आप कहां चले गए मेरे भाई? लूप के ब्लॉक में। तो यहां पे देखिए हेलो लूप इज डन, हेलो लूप इज डन, हर दोनों चीजें 5 5 दफा आपको दिख रही हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपकी लूपिंग का। सही है भाई। अब जरा हम लोग एक सवाल करते हैं, प्रैक्टिस सवाल फॉर काउंट कंट्रोल लूप, एंड देन अपने अगले लूप की तरफ चलते हैं। सही है भाई। अब मैं यहां पे सवाल लिख रहा हूं। इनपुट 10 नेम्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट गुड मॉर्निंग
और गुड मॉर्निंग के बाद जो भी बंदे ने नाम इनपुट किया है ना वो नाम आ जाए उसका। जैसे गुड मॉर्निंग अली आ रहा है, गुड मॉर्निंग हुनैन आ रहा है, इस तरीके से आपको करना है फॉर ईच नेम। सही हो गई बात। तो ये काम आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है। आओ जरा हम लोग इसके लिए काम करें। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा लूप किसने के लिए चल रहा है। मेरा लूप चल रहा है फॉर 10, तो मैं यहाँ पे फॉर इंडेक्स इन रेंज 10 लिखूंगा ताकि मेरे पास 10 दफा ये लूप चले। जब मैंने ये चीज लिख दी यहां पे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगली लाइन में आके यूजर से बोलूंगा कि भाई तुम क्या करो, इनपुट करो एक नाम को। कल हम लोगों ने इनपुट करने का तरीका क्या किया था, सीखा था। जब वो इनपुट करेगा तो मैं क्या करूंगा, देखो प्रिंट करवा दूंगा गुड मॉर्निंग प्लस जो नेम इसने इनपुट किया था वो मैं इसमें यहां पे इनपुट को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, तो नेम देखो मैंने इनपुट लिया एंड नेम को स्टोर किया एक वेरिएबल में जिसका नाम मैंने क्या रखा, नेम रखा। एंड देन उसको देखो गुड मॉर्निंग के साथ यहां पे प्रिंट करवा दिया। आओ जरा इस लूप को हम लोग चला के देख लें। 10 नाम मांगेगा और वो आउटपुट करवाता जाएगा। ये देखो हुनैन, अब बोलेगा गुड मॉर्निंग हुनैन, अगला नाम मांगेगा, अली आ गया, ये आ गया, सही है, मुदस्सिर आ गया, सही है, असगर आ गया। इस तरीके से 10 नाम इसके पास जाएंगे। ठीक है, ये देखो 10 नाम हो गए, लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो गया। बात क्लियर हो गई भाई, मसला तो नहीं है दोनों को। हाँ सर।